मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपके लिए आज एक खास विषय लेकर आया हूं, जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम जब पूरे विश्व पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अपने भारत की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक प्रतीत होती है। जब हम विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं, जहां हम अमेरिका की बात करते हैं, जहां हम जापान की बात करते हैं, जहां हम चीन की बात करते हैं, वहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे विषय लेकर आया हूं, जिन विषयों को हम भारतीय लोगों में जन जागरूकता होना परम आवश्यक है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं अपने देश की विकासशीलता के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, हम देखते हैं कि हमारा देश नित्य निरंतर वैश्विक स्तर पर विकास करता जा रहा है, लेकिन जब हम आधारभूत स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं पाते हैं कि हमारे विकास में अभी भी कुछ न कुछ दोष अवश्य है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूं कि हमारे देश का विकास दोष रहित हो। प्यारे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश की विकास के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, वह हमारे ऊपर से तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं योजनाएं, लेकिन नीचे आते आते उसमें कहीं ना कहीं कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसका जो फल हमें मिलना चाहिए वह फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। मेरे प्यारे भाइयों, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम देखते हैं कि आधार में जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें क्या क्या दोष हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में एक बलराम तालाब योजना नाम की एक योजना आई। उस योजना में बहुत सारे तालाब खुदवाए गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जितने तालाब खुदवाए गए हैं, मेरे क्षेत्र में 90% तालाबों में पानी नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं शासन का लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो गए, लेकिन उसका जो फल हमें सिंचाई के रूप में प्राप्त हो सकता था, वह फल हमें प्राप्त नहीं हो पाया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अपने विकास कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए। हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूंजी इन कार्यों में खर्च होती है, लेकिन जो हमें फल प्राप्त होना चाहिए वह नहीं हो पाता। मेरे प्यारे भाइयों, हमें कुछ ऐसा विकास कार्य करना होगा जिससे हमारे देश में उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो हम उससे विदेशों में निर्यात कर सकेंगे, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उसी के साथ साथ किसानों को, मजदूरों को एवं अन्य लोगों को कहीं ना कहीं स्वरोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भाइयों, हमें विकास की रूपरेखा ऐसी तैयार करनी होगी जिससे उत्पादन में खूब वृद्धि हो, लोगों को स्वरोजगार की प्राप्ति हो। इसलिए सिंचाई साधनों का विकास जब होगा तो इससे किसानों को और इस पेशों से जुड़े हुए लोगों का बहुत ज़्यादा आय इसमें से वृद्धि होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, देश का कहीं ना कहीं जो विकास कार्यों का क्रियान्वयन जो लोग आधारभूत रूप से कर रहे हैं, वो इस पर ठीक से अमल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे शासन का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जा रहा है। हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम जिन चीज़ों में पैसा खर्च करें उससे हमें उत्पादन अवश्य प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कहीं न कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सत्य सा भी प्रतीत होता है। यह कहानी है एक जंगल की। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे। वो जानवर सब मिलकर एक दिन जंगल के राजा शेर के पास गए और शेर से बोला कि अब भाई, चुनाव के माध्यम से हम राजा बनाना चाहते हैं, आप अपने राजा की गद्दी को छोड़िए। शेर ने कहा, ठीक है, मैं थक चुका हूँ और आप लोग जैसा चाहें वैसा आप नए राजा के चुनाव में आप कर सकते हैं। तो चुनाव में एक बंदर चुनाव जीत ले जाता है। फिर क्या हुआ कि एक गीदड़ी थी। उस गीदड़ी के 2 बच्चों को जंगली कुत्ते उठाकर ले गए और वह गीदड़ी रोती बिलखती हुई बंदर के पास पहुंची और बोलने लगी कि हे महाराजा, आप मेरे बच्चों को जंगली कुत्तों से मुझे वापस दिलवाइए। तो उस बंदर ने बोला, ठीक है, मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं। और वह ऐसा कहते हुए उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। इस डगाली से उस डगाली, उस डगाली से किसी और डगाली में लगातार कूदता रहा। धीरे धीरे करके वह बंदर
आधे घंटे तक कूद फांद मचाया और फेथा खार कर नीचे आ गया। तो उस गीदड़ी ने रोते हुए पूछा कि महाराज यह आप क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो उस बंदर ने जवाब दिया कि तुम अपने बच्चों के विषय में छोड़ो, लेकिन मेरे अगर भाग दौड़ में कोई कमी हो तो वह मुझे बताओ। मैं पूरी कार्यवाही किया हूँ, पूरी भाग दौड़ किया हूँ। हमारे देश का विकास भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हो रहा है। हमें कार्य तो बहुत सारे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो फल हमें प्राप्त होना चाहिए वह फल हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी से चाहता हूं कि मैं शासन प्रशासन से चाहता हूं कि विकास कार्यों की एक रूपरेखा जो तैयार की जा रही है वह कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि करने वाली, लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरा जो संदेश है वह आप तक अवश्य पहुंचा होगा। इसी के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।